चैप्टर 100 घुटनों पर। कभी नहीं। ये लड़की सच में बहुत बेवकूफ है, जिसे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि इसकी जिंदगी बस खत्म होने वाली है। बबीता उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, आरती, इससे बात करने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, इसे अंदर ले जाकर अच्छा सा सबक सिखाते हैं। तुम क्यों मेहनत कर रहे हो, चलो चलते हैं। ये कहते हुए आरती और बबीता दोनों हंसने लगे। आरती ने मुस्कुराकर उसे जवाब दिया, हाँ मॉम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अब समय आ ही गया है इस घटिया औरत को सबक सिखाने का। आप लोग इस औरत को लेकर जाइए, हम इसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। आशीष गुप्ता ने पुलिस स्टेशन को खरीद रखा था। तान्या को उस पूछताछ वाले कमरे में ले जाया गया जहां कोई कैमरा नहीं था। उसके पीछे पीछे आरती और बबीता भी आ रहे थे। जैसे ही उस कमरे का दरवाजा बंद हुआ, बबीता ने आगे आकर तान्या को एक जोरदार थप्पड़ मारा। उस थप्पड़ में उसका इतने दिनों का भरा हुआ गुस्सा, उसकी पूरी ताकत और उसकी सही हुई बेइज्जती थी। वो गुस्सा बबीता तब तक अपने अंदर पाल रही थी जब से उसने उनसे वो हवेली छीनी थी, और अब जब तान्या उसके हाथ लग ही चुकी थी तो वो उसे टॉर्चर करने का मजा लेने वाली थी। हालांकि तान्या को भी उनसे यही उम्मीद थी। तो जब उसे बबीता ने थप्पड़ मारा तो उसने अपने पैरों से बबीता को एक जोरदार लात दे मारी। वो जानती थी कि अंदर कैमरा नहीं है। इस बात का सबूत ना तो तान्या के पास था, ना ही बबीता के पास। बबीता जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा दर्द से भर चुका। तान्या ने शायद वो लात जोरदार ही मारी थी। मॉम, मॉम, क्या हुआ आपको? आरती ने आकर अपनी मां को उठाया। उसने तान्या को घूरते हुए उन पुलिस वालों को ऑर्डर दिया, इस घटिया औरत को इसके घुटनों पर ले आओ। देखा नहीं इसने क्या किया मेरी मॉम के साथ? तभी बबीता भी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, जाओ जाओ, ऐसा ही करो इसके साथ भी, तोड़ दो इसकी टांगे। वो दोनों तान्या को तब तक टॉर्चर करने वाले थे जब तक वो मर नहीं जाती। तभी एक पुलिस वाले ने उसे कंधे से दबाकर नीचे झुकाने की कोशिश की और दूसरे ने उसके घुटनों पर पीछे से लात मारी और कहा, बैठ बैठ अपने घुटनों पर। तान्या ने बहुत कोशिश की कि वो ना झुके, पर एक औरत दो ट्रेन पुलिस वालों के साथ कैसे लड़ सकती थी, जो कि उसे बार बार उसके पांव पर घुटने पर मारे जा रहे थे ताकि तान्या अपने घुटनों पर गिर जाए। तान्या गुस्से से अपने दांत पीस रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था और उसका चेहरा लाल पड़ चुका था। उसके चेहरे से चारों तरफ पसीना बह रहा था। हालांकि उसके पैर लोहे की तरह एकदम सीधे खड़े थे। वो जानती थी चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं झुकने वाली थी। मैं बोलता हूं, झुको अपने घुटनों पर। उसके मना करने पर पुलिस वाले और गुस्सा हो रहे थे और उसे जोर जोर से मार रहे थे। वो एक मामूली औरत थी। वो उसकी बात कैसे मान सकती थी? और एक मामूली औरत पुलिस वालों की बात ना माने, ये तो उनकी तौहीन थी। कि उसकी हिम्मत भी कैसे हो सकती है कि वो पुलिस वालों की बात ना माने। तभी तान्या ने उसे गुस्से से देखा। उसका गुस्सा देखकर पुलिस वाले भी अंदर से डर रहे थे। तभी तान्या ने कहा, अगर तुम इस शरीर को घुटनों पर लाना चाहते हो तो अच्छा होगा कि तुम मुझे मार दो। पुलिस वाले उसकी बात सुनकर हैरान हो गए। उसका उन्हें इस तरह से देखना किसी खतरनाक अपराधी से कम नहीं लग रहा था, जिनका पाला उनसे आमतौर पर पड़ता ही रहता है। हालांकि उसके इस तरह देखने में उन्हें कोई राक्षस नहीं बल्कि एक बेगुनाह नजर आ रही थी। अचानक दोनों पुलिस वाले रुक गए
और तान्या को छोड़कर साइड में एक मूर्ति की तरह खड़े हो गए। तभी आरती आगे आई और तान्या को उसने पेट में जोरदार एक लात मारते हुए कहा, इस औरत को तो मैं खुद ही देख लूंगी। तान्या ने दर्द से भरा हुआ अपना सिर ऊपर उठाया। आरती 6 लंबी इंच एक अच्छी खासी हील पहन रखी थी। उसकी ताकत और उसकी हल्की नोक तान्या के पेट में लगभग छेद कर चुकी थी। तान्या का दर्द अब सहने लायक नहीं रहा था। उसके चेहरे से पसीना अब जमीन पर टपकने लगा। पर इतना सब होने के बावजूद उसके चेहरे पर कोई डर नजर नहीं आ रहा था। उसने अपना सिर उठाकर गुस्से और बदले में आरती को देखा। आरती को तान्या की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा था, जो उनके लिए पल पल बढ़ता ही जा रहा था। इससे तान्या का कोई इरादा, जो अगर कमजोर भी रहा हो, वो और भी ज्यादा पक्का हो चुका था। वो उन लोगों को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती थी। आरती ने कोने में रखा हुआ पुलिस का डंडा देखा, उसे उठाया और कस के पकड़कर तान्या के सिर पर जोर से मारने के लिए ऊपर उठाया और फिर